एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन शेल्फ लाइव। आई एम डॉक्टर रिद्धि अग्रवाल और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ थर्ड पार्ट बायोलॉजी ट्रिक्स का। तो मैं होप कर रही हूँ कि आप लोगों ने पहले के 2 पार्ट्स देख लिए होंगे और अगर अभी तक नहीं देखे हैं कोई बात नहीं, उनका लिंक आप लोगों को यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा, तो उनको भी देख लेना। और आप लोग मुझे अब टेलीग्राम ग्रुप पे भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ पे आपको लेक्चर्स की सारी पीडीएफ जो है वो मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको वहाँ पे बहुत सारे माइंड मैप्स भी मिलेंगे जो कि आपके नीट के एग्जाम में बहुत यूजफुल साबित हो, तो उसे ज्वाइन करना मत भूल। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के लेक्चर से। आज की पहली जो हमारी ट्रिक है वो कहती है किस बारे में? ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में। तो ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स को याद करने का क्या तरीका है? ये है, अलका सिक थी फिनाइल पीने से। सिक से मतलब बीमार हो गई थी, तो अलका बीमार हो गई थी फिनाइल पीने से। अब यहाँ पे जो पीने वर्ड है ये एक सब्स्टिट्यूटरी वर्ड है जो कि सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए काम में लिया गया है। इसका कोई मीनिंग नहीं है हमारे निमोनिक में, हमारी ट्रिक में। तो हमारी ट्रिक क्या है? अलका से हम लिखेंगे एल्कैप्टोन्यूरिया, सिक का मतलब सिकल सेल एनीमिया, थी का मतलब थैलेसीमिया, फिनाइल का मतलब फिनाइल कीटोन्यूरिया और से का मतलब सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो ये हमारी 5 ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर्स जो हैं उनको याद करने की ट्रिक है जो इजीली आपको याद हो सकती है। अलका सिक थी फिनाइल पीने से। हो गया क्लियर? अब चलते हैं हमारी सेकंड ट्रिक पे। तो सेकंड ट्रिक क्या कहती है? हार्ट वॉल्स। अब हार्ट के वॉल्स को आप लोग कैसे याद रखोगे? बहुत बार कंफ्यूजन हो जाती है कौन से वॉल्स हैं, क्या क्या नाम है। तो उसको याद करने का एक बहुत ही सिंपल तरीका है जो कि है ट्राई पुलिंग माई एओर्टा। अब इन सब के जो फर्स्ट लेटर हैं इन वर्ड्स के, उनको लेके हम ये ट्रिक देखेंगे। तो हमारी ट्रिक क्या है? ट्राई का मतलब ट्राइकस्पिड, पुलिंग का मतलब पल्मोनरी, माई का मतलब मिट्रल और एओर्टा का मतलब एओर्टिक। तो ये चारों वॉल जो है हो जाएंगे हमारे ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी, मिट्रल और एओर्ट। क्लियर है? अब जो हमारा मिट्रल वॉल्व होता है उसी को हम बाइकस्पिड वॉल्व भी बोलते हैं, इसलिए वो भी इसी में इंक्लूड हो गया। तो बाइकस्पिड की जगह हम मिट्रल से उसको याद करें। क्लियर है? तो ट्राई पुलिंग माई एओर्टा के थ्रू आप सारे हार्ट वॉल्स जो है उन्हें याद रख सकते। अब आते हैं हमारी थर्ड ट्रिक पे। तो थर्ड ट्रिक हमारी किस बारे में है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। तो हमारे सिर्फ किडनी जो है वो ही एक्सक्रीटरी ऑर्गन नहीं है, कुछ और भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं जो कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एक्सक्रीट करते हैं। तो कौन कौन से हैं वो? उनको हम स्किल से याद रख सकते हैं। इस वर्ड का एक एक लेटर जो है वो हर एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन को डिफाइन करता है। तो क्या है? पहला हो गया हमारा स्किन, दूसरा है हमारा किडनी, आई से हो गया हमारा इंटेस्टाइन जो कि है हमारा थर्ड, और एल जो है दोनों उनसे एक हो गया लिवर और दूसरा हो गया लंग्स। तो ये हमारे 5 एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं बॉडी के जो कि कुछ ना कुछ एक्सक्रीट करते रहते हैं। इसके बारे में हमने ऑलरेडी जो बायो की एनसीईआरटी है उसमें पढ़ रखा है, तो आप वहां जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट में सारे आपको लेक्चर्स मिल जाए। क्लियर है? अब चलते हैं हमारे आज की नेक्स्ट ट्रिक पे जो कि है फोर्थ ट्रिक। और फोर्थ ट्रिक हमारी कहती है फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो हम बहुत बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए, डी, बी, सी, ई, के, इनमें से कौन से ऐसे हैं जो हमारे फैट सोल्यूबल हैं, कौन से ऐसे हैं जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं। तो हम फैट सोल्यूबल विटामिन याद रख लेंगे, जिससे हमें वाटर सोल्यूबल विटामिन याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि बाकी बचे हुए हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हो जाएंगे। तो इनको याद करने की ट्रिक जो है वो है केड, KADE। यानी कि के से हो गया विटामिन के, ए से हो गया विटामिन ए, डी से हो गया विटामिन डी और ई से हो गया विटामिन ई। क्लियर है? तो ADE, K ये 4 विटामिन ऐसे हैं जो कि फैट सोल्यूबल हैं। बाकी जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बी विटामिन में जितने भी सारे आते हैं हमारे, चाहे B1 हो, B2 हो, B12 हो, ये सब हमारे वाटर सोल्यूबल हैं। और इसके अलावा जो विटामिन सी है जो हमें सिट्रस फ्रूट्स वगैरह में मिलता है, वो भी हमारा वाटर सोल्यूबल विटामिन होता है। अब जो हमारा बी कॉम्प्लेक्स वाला विटामिन होता है, उसके जितने भी विटामिन हैं उनको याद करने की ट्रिक मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताई थी, तो उसे देख लेना, जिससे आप लोगों को लाइन वाइज बी कॉम्प्लेक्स के सारे विटामिन जो है वो याद हो जाए। क्लियर है? अब आते हैं हमारे आज की लास्ट और 5th ट्रिक पे जो कि है टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स के बारे में। इम्यूनोग्लोबुलिन्स क्या होती हैं? जो हमारी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी में, वो। तो कैसे याद रखोगे? जर्मन मेड से। इसमें सिर्फ हमें जर्मन का जी लेना है और मेड के सारे लेटर्स लेने हैं। तो जी से हो गई हमारी IgG, M से हो गई IgM, A से हो गई IgA, D से हो गई IgD और E से हो गई IgE।
तो ये सारे लेटर्स के थ्रू आप टाइप जो है इम्यूनोग्लोबुलिन्स के उनको याद रख सकते। एक और बात बताना चाहूँगी आप लोगों को, इन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन मैं 5 मिनट वाली जो वीडियो लेती हूँ उसमें से एक वीडियो में करूँगी, तो हमें ये सारी जो है पता चल जाएंगी कि आईजीजी क्या काम करती है, आईजीए क्या काम करती है, कौन सी बर्थ के टाइम प्रेजेंट होती है, कौन सी नहीं होती है। इन सब चीज़ों के बारे में हम उस वीडियो में बात करेंगे, इस वाले में नहीं। इसमें मैं सिर्फ ट्रिक बता रही हूँ याद रखने की, बाकी डिटेल में हम 5 मिनट वाले वीडियो में बात करें। ओके, सो ये थी हमारी आज की 5 ट्रिक्स जो कि आप लोगों के नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगी। सो इन्हें याद कर लेना, और अगर इनको लेके कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। इसके अलावा मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, उसको आप ज्वाइन कर लो और वहां पे भी हम डिस्कशन कर सकते हैं आराम से। कोई भी आप लोगों का डाउट आता है तो आप वहां मुझसे पूछ सकते। सो गाइस, लाइक का बटन दबा देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसे दबा देना, जिससे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा जैसे ही वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।